जब तुमको कोई ऐसा बोले ना कि भाई साहब परफॉर्मेंसेस से मूवी को कैसे एलिवेट किया जाता है, कैसे उसमें चार चांद लगाया जाता है, तो उसका एग्जाम्पल तुम देना छावा मूवी को लेकर के। भाई क्या परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो लीड एक्टर हो या साइड एक्टर, सबने एकदम फाड़ के रख दिया है स्क्रीन प्ले को। इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है, इतना बेहतरीन तरीके से मूवी के डायलॉग्स लिखे गए, इतने बेहतरीन तरीके से उनको डिलीवर किए गए हैं, मजा आ जाता है देख करके। मूवी में के बुरी और अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि इस मूवी में तुमको देखने के लिए कौन कौन से लोग मिलेंगे। इस मूवी के लीड रोल में यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार में तुमको नजर आएंगे विकी कौशल, उनके साथ साथ इसमें विनीत सिंह राजपूत, एक छोटे से बट एक्सटेंडेड कैमियो कह लो उसमें तुमको आशुतोष राणा, एक कैमियो के रोल में तुमको नजर आएंगी डायना पेंटी, और वो थोड़ा सा कम किरदार है उनका। उसके साथ साथ फीमेल लीड में तुमको नजर आएंगी स्मिता मंदना, उनके साथ साथ दिव्या दत्ता भी तुमको नजर आएंगी, और भी छोटे मोटे कलाकार हैं इस मूवी में जिन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बात करूं मूवी के स्क्रीन प्ले की, तो ये मूवी जो है वो उठाई गई है छावा जो कि नोवेल है उससे। मूवी का प्रमाइस ऐसा शुरू होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया है, और अब उनकी जगह कौन लेगा। महाराष्ट्र की जो प्रजा है, हिंदुस्तान की जो प्रजा है, उसको औरंगजेब से कौन बचाएगा। और यहाँ पे तुमको राइटिंग का भी एक बहुत ही बड़ा मतलब एक पेशकश देखने को मिलती है कि भले ही औरंगजेब का किरदार विलेन का है, बट उसको छोटा नहीं दिखाया गया है। मतलब उसका जो स्टेचर है, जो विलेनियस स्टेचर है, यहाँ पे ये आर्ग्यू मत करना कि औरंगजेब विलेन नहीं था फलाना ढमकाना, वो आइडियोलॉजी तुम अपने पास रखो। आई डोंट एग्री विद दैट। आई कंसिडर हिम एज अ विलन, तो वो मेरा ओपिनियन है। यार बीच में डिस्क्लेमर देना पड़ता है, बट हाँ, कमिंग बैक टू दैट, तो उसको स्टेचर में छोटा नहीं बताया गया है। उसका जो ब्रूटैलिटी है, जो ऑरा है, वो वैसा ही रखा गया है कि जिससे कि भाई छत्रपति संभाजी महाराज का जो करेज दिखाने का तरीका है वो और बढ़ जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी मूवी में जैसे कि पृथ्वीराज चौहान में एक विलेन का जो मोहम्मद गौरी का ऑरा था वो नहीं रखा गया उतना तगड़ा। इट्स बिट स्लो, उसमें ऐसा है। लेकिन यहाँ पे अक्षय खन्ना की दाद देनी पड़ेगी, जो और कॉस्ट्यूम डिजाइनर की भी, जो उनका कॉस्ट्यूम वगैरह डिजाइन किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। मूवी का कुछ बैड एस्पेक्ट भी है, इसके बाद में गुड एस्पेक्ट पे बात करूंगा, लेकिन पहले कुछ बैड एस्पेक्ट पे बात करता हूँ। रश्मिका मंदाना का डायलॉग्स, रश्मिका मंदाना बहुत ही प्रीटी लगी हैं, मतलब एक मराठी वुमेन के किरदार में, और वो भी इतने बड़े किरदार में बहुत ही खूबसूरत लगी हैं वो। लेकिन दिक्कत यही है कि वो जो डायलॉग्स हैं, दैट्स नॉट हर प्रॉब्लम, शी ट्राइड हर बेस्ट, बट फिर भी वो लैग कर जाती हैं क्योंकि वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आती हैं, और मराठी की टोनैलिटी, उनकी हिंदी और सदर्न पार्ट के जो हिंदी है वो बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है उसमें। तो वहाँ पे मैं उनकी बात मतलब उनको दोष नहीं दूंगा, बट स्टिल वो लैग करता है क्योंकि किसी और को कास्ट कर दिया जाता और बेहतर बना दिया जाता इस चीज को, बट इसमें मतलब ऐसा नहीं है। बट स्टिल सी इज नॉट दैट बैड। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि म्यूजिक मूवी का उतना तगड़ा नहीं लगता है। मतलब जो बीजीएम तुम ऐसी मूवीज में एक्सपेक्ट करते हो, इसमें नहीं था। हालांकि ए आर रहमान साहब ने इसकी म्यूजिक दी है, बट वो इस बार इस मूवी में वो जादू नहीं कर पाते हैं। और एक और चीज जो की है वो डायना पेंटी का किरदार उतना बड़ा तुमको नजर नहीं आएगा, मतलब वो ऐसा कि एग्जिस्ट भी नहीं करती तो भी तुमको पता नहीं चलता। बट जो एंडिंग में वो एक बहुत ही तगड़ा डायलॉग मारती हैं कि वो मौत का जश्न मना के चला गया और हमें जिंदगी का माता मनाने के लिए छोड़ गया, ये बहुत ही पावरफुल, मतलब गूस बम्स वाले, मेरे को बोलते हुए गूस बम्स आ रहे हैं ऐसा ये डायलॉग। और वो डायलॉग बोल करके गई है वो, और वो जब क्लाइमैक्स में एंड होता है और तभी डायलॉग सुनने को मिलता है, क्रेजी क्रेजी लगता है। और आशुतोष राणा का यूज, आशुतोष राणा का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम है बट बहुत ही पावरफुल है, मजा आता है उनको देख करके। ही इज फिनोमिनल एक्टर, तो कहीं से कहीं कुछ कमी हो ही नहीं सकती। अब बात करते हैं अच्छी चीजों के बारे में, और अगर मैं ठीक से बोलूँ तो बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में। हालांकि सारे एक्टर्स ने काम किया है बहुत तगड़ा, बट विकी कौशल नेल्स इट। मतलब जो एक्सप्रेशन दे रहा है वो बंदा, जो पावरफुल परफॉर्मेंसेस दे रहा है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मतलब मजा आ जाता है देख करके। जो चीजों मतलब छत्रपति संभाजी महाराज का ऑरा बहुत बड़ा है, मतलब वैसे किरदार को निभाना, उसको ग्रास्प करना, स्क्रीन पे उनका प्रेजेंस दिखाना, इट्स ब्रिलियंट, ब्रिलियंट टू द कोर। मतलब इतने तगड़े एक्टर के जमावड़े के साथ विकी कौशल कम्स ऑन द टॉप, मेक्स हिम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन इंडियन सिनेमा राइट नाउ, वन ऑफ द बेस्ट। हालांकि विकी कौशल जितना नहीं, बट टू द पार अगर कोई एक्टर खड़ा हुआ है उनके, तो वो है विनीत कुमार सिंह। भाई साहब कवि के रोल में उन्होंने जो काम किया है,
आई एम जस्ट लाइक आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं क्या बोलूं उनके बारे में। बंदे ने हर एक डायलॉग, हर एक सीन को एलिवेट किया है। जिस जिस सीन में भाई विकी कौशल और विनीत कुमार सिंह साथ में है, वो फ्रेम्स तुमको अमेजिंग लगेगा, वो डायलॉग डिलीवरी, कन्वर्सेशन, ब्रिलियंट ब्रिलियंट फील होता है। वो एक एक्साइटमेंट तुमको देके जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब गूस बम्स वाले मूवमेंट्स देखे जाते हैं। और उनके कन्वर्सेशन से राइटिंग प्लस जो एलिवेशन होता है चीजों का, अमेजिंग अमेजिंग। इसमें एक और चीज बहुत ही अच्छा काम करती है, वह कॉस्ट्यूम डिजाइन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए हैं। जिन्होंने भी ये काम किया है, हैट्स ऑफ टू देम। उन्होंने एक एक चीज की बारीकी समझी है, एक एक चीज को देखा है और अमेजिंगली डिजाइन किया है। चाहे वो कॉस्ट्यूम का ही नहीं, प्रॉप्स भी जो डिजाइन किए हैं, चाहे वो तलवार हो उनका या हथियार हो, वो सारी चीजें बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से डिजाइन की गई हैं। अमेजिंग लगता है, मतलब मजा ही आ जाता है देख करके। यहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर के दो चीजें चल रही हैं। कुछ लोग जो मेरे साथ गए थे उनको पसंद नहीं आया, रीजन बीइंग कि मतलब थोड़ा सा जंप कट्स डाले गए कि मतलब कहीं पे स्लो कहीं पे फास्ट ऐसा करके दिखाया गया है। बट ऑन द अदर हैंड जो कुछ सेट डिजाइंस हैं, जो कुछ फाइट सीक्वेंसेस है, वो बहुत तगड़े तरीके से एकदम एक कंजस्टेड एरिया में करने की कोशिश की गई है और इतने लोगों को भर दिया है कि तुमको क्लोस्ट्रोफोबिक फील होगा। क्लोस्ट्रोफोबिक का मतलब है तुमको घुटन सी महसूस होगी कि यार इतने लोग एक जगह पे कैसे लड़ रहे हैं। और जो कैमरा एंगल्स के साथ शूट किया गया है, जो सियर फिजिकल पावर, जो एनर्जी लगी होगी उस फाइट सीक्वेंसेस को करने में, बहुत ही तगड़े तरीके से डिफाइन किया गया है उस चीज को। और ये विकी कौशल वाला ही सीन नहीं है, बहुत ही बेहतरीन सीन है वो भी। बट विनीत कुमार सिंह वाला भी जो सीन्स है, सीक्वेंसेस है, उनके फाइट सीक्वेंसेस है, वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीरो पे फोकस किया गया है। पूरा जो ओवरऑल एक्शन सीक्वेंसेस हैं, सेट पीसेस हैं, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से डिजाइन किए गए हैं। मजा आता है देख करके। इसमें मैं डीओपी सौरभ गोस्वामी और डायरेक्टर लक्ष्मण उडेकर की भी बात करना चाहूंगा। थोड़ा सा उनके भी डायरेक्शन एंगल को समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो डायरेक्ट किया है वो बहुत तगड़े तरीके से किया है। चाहे वो सेट डिजाइन पे डिजाइन किया गया हो, जहाँ पे भाई तुम देखते हो कि चारों तरफ से घिरा हुए हैं छत्रपति संभाजी महाराज और फिर फाइट सीक्वेंसेस चल रहे हैं, वो भीड़ का फील देना हो, या चाहे वो ट्रेलर में जो एक शेर वाला शॉट था, वहां पे भी तुमको देखने को मिलता है कि एक मतलब लाइट के अपोजिट डायरेक्शन से उसको शूट किया गया है, जिससे कि जब वो सन का लाइट पड़ता है तुमको दिखेगा कि शैडो है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको शूट किया गया। और वैसे कई सारे सीन्स हैं जो उसमें शूट किए गए हैं। चाहे तुम भाई डायलॉग डिलीवरी के टाइम पे तुम कैमरा को पैन होते हुए देखोगे, वो सारी चीजें बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाई गई हैं, मतलब मजा आ जाता है देख करके। इतना ही नहीं, जब औरंगजेब का जो सीक्वेंसेस है, जहाँ पे वो आंखें खोलता है और बंद करता है, मतलब ऐसा, और ऊपर देखता है, वो भी बहुत तगड़े तरीके से शो किया गया है कि एक्सप्रेशन डालना वही एक कमाल की चीज है। उसको तगड़े तरीके से शूट करना, भाई कैमरा वर्क की बहुत बहुत तगड़ी तारीफ करना चाहूंगा मैं। और इसमें चार चांद लगा देते हैं अक्षय खन्ना। भाई औरंगजेब के कैरेक्टर को उन्होंने जो निभाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। जैसा कि मैंने तुमको बताया कि उसका भी ऑरा एलिवेटेड रखता है। जैसे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की घोषणा होती है, तो वहां पे वो डायलॉग बोलते हैं कि जन्नत के दरवाजे खुल गए होंगे। वो भी बहुत तगड़ा सॉलिड, मतलब एक सीन है कि जो एक दिखाता है कि भाई एनिमी थे वो लोग, बट वो रेस्पेक्ट थी कि मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक स्ट्रेचर था, उसकी इज्जत उनका दुश्मन भी करता था। और इसमें डायलॉग राइटिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। जो ऋषि वाल्मीकि ने डायलॉग लिखा है इसका, वो बहुत तगड़े तरीके से लिखा है। चाहे तुम एक कन्वर्सेशन का एग्जांपल देता हूँ मैं, जहाँ पे औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज को बोलता है कि तुम हमारे तरफ आ जाओ, रुतबा में भी चार चांद लग जाएगा, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। तो संभाजी महाराज उसमें रिप्लाई करते हैं कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हारे रुतबे में और चांद चांद लग जाएंगे और तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। ये बहुत ही पावरफुल डायलॉग है, जो मोनोलॉग है। हालांकि मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं बोल पाया, बट यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द डायलॉग डिलीवरी एंड ऑल एवरीथिंग। बहुत ही सटल तरीके से बनाई गई है। यही चाहते थे हम, इतने महान हस्ती पे जो मूवी बन रही है उसको इतनी महानता से ही बनाया गया हो। इसमें एक और चीज है कि जब छत्रपति संभाजी महाराज पे जो टॉर्चर हो रहा था, जो औरंगजेब करवा रहा था, वो दिख के तुमको ग्रोस लगेगा और वो फील होता है कि यार इतना टॉर्चर, इतना ब्रूटैलिटी, मतलब कैसे सह सकता है कोई। वो चीज देखने को मिलेगा तुम्हें। तो मतलब मूवी बहुत ही तगड़े तरीके से बनाई गई है। मतलब मजा आ जाएगा तुमको देख करके। एक एक्सपीरियंस लेने वाली चीज है। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो आई रियली रियली होप कि तुम जाकर के देखो, तुमको बहुत मजा आएगा और बहुत ही तगड़े तरीके से एंजॉय करने वाले हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में, किसी और मजेदार रिव्यू के साथ। तब तक तुम अपना और अपनों का ध्यान रखना। टेक केयर। बाय बाय।